हेलो बच्चों, मैं आशुतोष। स्वागत है आपका सिद्धांत आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, क्या आप भी सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? और क्या आपको भी बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के कठिन शब्दों और परिभाषाओं को लेकर अक्सर समस्या का सामना करना पड़ता है? तो अब चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके बाल मनोविज्ञान के सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो हम शुरू करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। यानी ऐसा मनोविज्ञान जिसपे हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है ये मनोविज्ञान क्या है? क्या आप क्लियरली बता सकते हो, स्पष्ट रूप से कोई परिभाषा दे सकते हो कि मनोविज्ञान वास्तव में है क्या? नहीं बताया, कोई बात नहीं है। चलिए फिर हम आज के सेशन में मनोविज्ञान को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, उससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान का, हमें उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानने पड़ेंगे। ठीक है, पहला ये कि मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग साइकोलॉजिया पुस्तक में हुआ है, और ये पुस्तक है किसकी? मार्कस मेरोलस की है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया है रुडोल्फ गॉकल ने किया हुआ है। ठीक है, तो हम ज्यादा विवाद में नहीं पड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का जन्म किस भाषा से हुआ है। ठीक है, तो एक विचारक हैं गैरेट। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखिए, अब आपको याद करना है कि गैरेट ने क्या बात कही है कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आप कैसे याद करोगे? जी फॉर गैरेट एंड जी फॉर ग्रीक। तो गैरेट ने बताया कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है साइकी, दूसरा है लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, जिसे इंग्लिश में सोल कहते हैं, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना यानी स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ सोल को ही क्या कहा गया? मनोविज्ञान कहा गया। आत्मा के अध्ययन को क्या कहा गया? मनोविज्ञान कहा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने मनोविज्ञान को कि मनोविज्ञान का जन्म वास्तव में हुआ कैसे। तो देखिए, मनोविज्ञान का जन्म एक अस्तित्व की लड़ाई है। एक एक विषय जो स्वतंत्र नहीं था, एक विषय जो दर्शन शास्त्र का अंग हुआ करता था, वो किस प्रकार से एक स्वतंत्र विषय बना, वो भी विज्ञान विषय बना, आज हम वो जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनोविज्ञान पहले कोई स्वतंत्र विषय नहीं था, ये दर्शन शास्त्र के ही अंतर्गत पढ़ा जाता था। फिर बहुत सारे विचारकों को ये महसूस हुआ कि भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप को विषय में परिवर्तित कर सकता है, ये अपने आप में ही एक विज्ञान विषय का हिस्सा बन सकता है। तो भाई, बहुत सारे विचारक लग गए इस काम में कि अब हमें मनोविज्ञान को विज्ञान साबित कर देना है। तो उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज का सिस्टमैटिक नॉलेज जो होता है, उसी को तो हम विज्ञान कहते हैं। एक क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अब मनोविज्ञान को अगर विज्ञान बनाना है तो उसको विज्ञान वाले गुण भी देने होंगे। तो विज्ञान का गुण क्या है भाई? इसमें परिभाषाएं होती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, और फिर उन कल्पनाओं को हम सत्यापित करते हैं, और उसमें बनाए नियम ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह वो एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह वो लागू किए जा सकते हैं। ये कुछ आपके तत्व हैं विज्ञान के। अब जब हम मनोविज्ञान को विज्ञान बनाना चाह रहे हैं, तो हमें इन सभी गुणों से उसको क्या करना पड़ेगा? कसौटी पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो परिभाषित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। दूसरा, उसकी परिभाषाएं सत्यापित हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। उसमें जो हमने नियम बनाए हैं, जो कायदे कानून बनाए हैं, वो क्या सार्वभौमिक रूप से हर एक स्तर पर लागू हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपने अब समझ लिया कि अगर हमें किसी विषय को विज्ञान विषय का दर्जा देना है तो उसमें ये बताए हुए गुण होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपने जान लिया है कि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है और अरस्तु थे सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग रूप में देखा और इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के पिता। यानी माता कौन है, दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, ठीक है, और मनोविज्ञान के जनक या पिता कौन है, वो है अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये साइंस ऑफ सोल है। ठीक है भाई, उन्होंने तो परिभाषा दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि पहले के ज़माने में लोग क्या समझते थे कि जो बॉडी होती, जो शरीर होता है, उसके अंदर एक आत्मा होती है और वो आत्मा ही बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, तो उसके आधार पर अरस्तु ने भी बोल दिया कि भाई ये आत्मा का अध्ययन है, ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, इनके साथ ही साथ कुछ और विचारक थे जिन्होंने बोला कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। और वो कौन विचारक थे, प्लेटो और डेकार्टे। यानी प्लेटो, डेकार्टे और अरस्तु का ये मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन इसका खंडन हो जाता है, बहुत दिनों तक ये परिभाषा चलती है, लेकिन बाद में लोगों को लगता है कि भाई विज्ञान विषय में तो हम चीजों को सत्यापित करते हैं, लेकिन आत्मा तो ना दिखाई पड़ती है और ना ही आप उसका रूप समझ सकते हो कि भाई वो कैसी दिखती है, उसका रंग क्या है। तो फिर क्या आप उसे सिद्ध कर सकते हो कि आत्मा का अस्तित्व है भी या नहीं, और अगर है तो वो कैसी दिखती है? आप ये कुछ भी नहीं सत्यापित कर सकते हो, आप ये कुछ भी प्रूव ही नहीं कर सकते हो। तो यहीं पर इस कॉन्सेप्ट का खंडन हो जाता है। तो भाई आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है, वो अदृश्य है, तो उसको कोई प्रूव कर नहीं सकता है, इसीलिए इस परिभाषा का खंडन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसमें कहा जाता है कि यह मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। भाई किसने ये बात कही? ये पोम्पोनाजी ने कही। पोम्पोनाजी इटली के विचारक थे। ठीक है, तो इटली के जो मनोवैज्ञानिक या विचारक थे उनका मानना था कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। और इस बात को सपोर्ट किसने किया था, समर्थन किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं कि मनोविज्ञान जो है वो मन का अध्ययन है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं इनके बीच में पॉपुलर हुई, लेकिन फिर बहुत सारे विचारकों का ये मानना हुआ कि भाई मन को तो आप परिभाषित कर ही नहीं सकते हो। कर सकते हो क्या? अगर मैं बोलूं कि मन क्या है, तो आप कहते हो ना आज पढ़ने का मन नहीं है, तो आपका दिल कह रहा है ये बात। मन दिल है या मन मस्तिष्क है, क्या है, आप कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये बात फिर वापस से प्रूव नहीं हो सकती है कि मन है क्या, मन दिखता कैसा है। फिर ये डेफिनेशन भी, ये परिभाषा भी क्या हो गई, खंडित हो गई। उसके बाद तीसरा चरण आता है जिसमें मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है। तो अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण में मनोविज्ञान को क्या बताया गया कि ये चेतना का विज्ञान है। और किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा। विलियम वुंट के अनुसार कि देखो भाई मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना ही मन का विज्ञान है। ठीक है, ये चेतना का विज्ञान है। और चेतना का अर्थ क्या होता है आप लोगों को मालूम है? देखो जैसे आप लोग मेरा लेक्चर को देख रहे हो, वो पूरे होश में देख रहे हो, यही तो चेतना है। ठीक है, ये जागृत अवस्था ही चेतन अवस्था है। तो विलियम वुंट ने बोला कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग में एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी। भाई विज्ञान का विषय है, और विज्ञान का विषय है तो जैसे कि सारे विज्ञान के विषयों की प्रयोगशाला होती है, जैसे केमिस्ट्री की लैब होती है, फिजिक्स की लैब होती है, बायो की प्रयोगशाला होती है, तो इन्होंने भी इसकी प्रयोगशाला स्थापित करी। और ये पहली प्रयोगशाला थी जो कि 1879 में स्थापित करी जाती है। कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है भाई, आपने देखा कि विलियम वुंट जो है वो क्या कहते हैं, यह चेतना का विज्ञान है। इनके ही शिष्य हैं टिचेनर।
विलियम वुंट के ही शिष्य हैं टिचनर, और पहली प्रयोगशाला तो उनके गुरु ने स्थापित करी थी। जो दूसरी प्रयोगशाला स्थापित होने जा रही है वो होती है अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में, और वो टिचनर स्थापित करेंगे। ठीक है, तो वो तो हम आगे के लेक्चर में देख लेंगे। हम अभी क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विलियम वुंट के साथ साथ विलियम जेम्स और जेम्स सली भी इस परिभाषा के समर्थक थे। किस परिभाषा के? कि भाई मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन वहीं पर सिगमंड फ्रायड एक पेंच कस देते हैं, और वो पेंच क्या कस देते हैं? वो कहते हैं कि देखो भाई विलियम वुंट साहब, जो मन होता है वो एक बर्फ के पहाड़ की भांति होता है। ठीक है, बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग के समान होता है। तो आप ये देख रहे हो ना, ये है बर्फ का पहाड़ सफेद रंग का। तो सिगमंड फ्रायड ने बोला कि देखो, जो मन है वो एक बर्फ के पहाड़ के जैसा है, जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा ये आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये बर्फ का पहाड़ है। अब इसका इतना पोर्शन तो आप देख सकते हो, लेकिन इसके जो बाकी का हिस्सा है वो आप नहीं देख पाते हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ इतना है, लेकिन ये सिर्फ इतने तक का सीमित नहीं है, ये तो बहुत ही विशाल मात्रा में उपस्थित है समुद्र के अंदर। तो सिगमंड फ्रायड ने बोला कि चेतन मन जो है वो तो सिर्फ 10% है, और अगर हम मनोविज्ञान विषय को ले रहे हैं तो मनोविज्ञान में तो हमें पूरे मन को पढ़ना है ना। तो सिर्फ 10% अगर हम चीजों को पता कर रहे हैं, हम 10% का अध्ययन कर रहे हैं, तब तो ये नाइंसाफी होगी ना, क्योंकि पूरा का पूरा 90% हमसे छूटा जा रहा है। तो इसको चेतना का विज्ञान कहना तो गलत होगा। ठीक है, और यहीं पर ये परिभाषा भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण में मनोविज्ञान को ये कहा गया कि भाई देखो, ना ये आत्मा का विज्ञान है और ना मन का और ना ही चेतना का, ये है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार ही एक ऐसा तत्व है जिसको आप देख सकते हो कि हाँ, कोई व्यक्ति कितने गुस्से में है। ठीक है, आप उसे प्रूव भी कर सकते हो। ठीक, तो ये बात कही किसने थी? ये जेबी वॉटसन ने कहा। उन्होंने बोला कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और इस बात का समर्थन किसने किया? स्किनर ने किया, पावलव ने किया, थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है, इसीलिए वॉटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर आप ये डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में क्या है कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर उसने अपने मस्तिष्क को खोया, उसके बाद उसने अपनी चेतना खोई, और फिर उसने व्यवहार को अपना लिया। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान है क्या, तो आप उसको साधारण से शब्दों में क्या समझाओगे? कि मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके संप्रदाय। ठीक है, देखिए, मनोविज्ञान में बहुत प्रकार के विचारक होते हैं और सभी का अपना अपना अलग अलग विचार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संप्रदाय, और यहाँ पर हम देखते हैं फाउंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है, तो प्लीज कोई लापरवाही नहीं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुंट है। ठीक है, और विलियम वुंट आप जानते हो, इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है? विलियम वुंट है, और इन्हीं के शिष्य टिचनर भी रहे। ठीक है, फिर प्रकार्यवाद की बात करते हैं, तो प्रकार्यवाद स्कूल की स्थापना किसने करी? विलियम जोन्स ने करी। वही मनोविश्लेषणवाद की बात किसने करी है? सिगमंड फ्रायड ने करी है। व्यवहारवाद अभी हमने देखा, जेबी वॉटसन उसके जनक है। वही गेस्टाल्टवाद जो है वो वदाइमर और कोहलर इसके संस्थापक हैं। मानवतावाद के संस्थापक हैं अब्राहम मास्लो। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य विचार अभी हाल फिलहाल छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे हम सेशन को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हमारे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, हम देखेंगे कि ये बहुत आसानी से बिना पढ़े ही आपके दिमाग में बैठ गए हैं। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, और इस परिभाषाओं को आपको याद करना पड़ेगा। बच्चा लोग देखो, इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पेपर आपका होता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में आप परिभाषाएं तो लिखने बैठोगे नहीं, तो फिर वहां पर आप क्या करोगे? आपको वहां परिभाषा दी होगी और जो कथन करता होंगे उनके नाम दिए होंगे, तो आपको कुछ कीवर्ड्स निकाल लेने हैं परिभाषाओं में से, और उसको कनेक्ट कर लेना है जिसने बोला है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? डेटा को बहुत आसानी से
याद कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई पहला है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या बोला? मनोविज्ञान ने सबसे पहली आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया और फिर अपनी चेतना खोई और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। तो देखिए वुड्स मतलब आप जानते हो क्या होता है? WOODS। वुड्स मतलब होता है जंगल। जिन बच्चों को वुड्स का मतलब ही नहीं पता है वो वुड तो समझ सकते हैं ना। WOOD वुड मतलब लकड़ी होती है और लकड़ियां कहाँ पर? जंगल। ठीक है, जंगल में होती। तो यहाँ पर आप वुड्स देख रहे हो यानी जंगल को देख रहे हो और जंगल देखो, घने जंगल में बहुत सारी चीजें खो जाती हैं, छूट जाती हैं। हमारी भी छूट गई। वो कैसे? कौन कौन सी? आत्मा छूट गई, मन छूट गया, चेतना छूट गया। तो इस तरीके से आप चीजों को कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर ने बोला मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। देखिए आप कभी ना कभी चाय से जले होंगे और पहला जो अनुभव हुआ होगा वो किस पर हुआ होगा? स्किन पर हुआ होगा। स्किन पर आपको महसूस हुआ होगा कि कुछ गर्म चीज पड़ गई है। ठीक है, यानी अनुभव आपको कहां से हो रहा है? स्किन से हो रहा है। तो भाई ये कीवर्ड आपने कनेक्ट कर दिया स्किनर से। अब ये परिभाषा आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है वॉटसन। वॉटसन के लास्ट में आप देख रहे हो ना, सन लगा हुआ है। सन यानी लड़का यानी बच्चा। तो इन्होंने क्या बोली? डेफिनेशन बोला, तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा कि मैं चाहता हूं। ठीक है, तो बच्चों आप इसको देख रहे हो, यहां पर हम बच्चे की बात कर रहे हैं और बच्चे यानी सन की बात कर रहे हैं। तो किसके नाम में सन आता है? वॉटसन के नाम में सन आता है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया? वॉटसन ने दिया। फिर वहीं पर नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखते हो लॉक। लॉक दिमाग में बना लो, आप इमेजिन कर लो, कल्पना कर लो। लॉक यानी कि ताला। ठीक है, तो ताला। और इन्होंने लॉक ने क्या बात बोली? व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है यानी कोरा कागज होता है। भैया जो कोरा कागज है वो हमने क्या करा? एक अलमारी के अंदर रखा हुआ है ताला लगा करके। ठीक है, तो अब आप ये डेफिनेशन को नहीं भूलोगे अगर इस ढंग से याद कर लोगे। नेक्स्ट है मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या बोला? मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। ठीक है, तो मैकडूगल से आपको मैगी नहीं याद आ रहा है तो मैगी अगर या मैकडोनल्ड आपको याद आ रहा है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप मैगी खा रहे हो तो आप अचार के साथ में मैगी खा रहे हो, या मैकडोनल्ड जा रहे हो तो आप वहां पर अचार लेकर के जा रहे हो। तो इस तरीके से ये लाइन आप इससे कनेक्ट आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है वॉटसन। देखो बच्चों, आपने बल्ब तो खरीदे होंगे और बल्ब में आपने देखा होगा ना 60 वॉट का, 40 वॉट का, 10 वॉट का, 5 वॉट का। तो वॉट वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, अब बल्ब के दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। देखो आपको यहाँ पर एक ये कीवर्ड अपने दिमाग में बिठा लेना है कि धनात्मक। अब अभी हमने बात करा था कि बल्ब के दो टर्मिनल्स होते हैं, बल्ब के दो सिरे होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पर धनात्मक शब्द आ गया और यहाँ पर वॉट वर्ड आ गया। तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। क्रो माने कौवा। तो कौवा कभी बोलता है? जब आपका कोई रिश्तेदार आता है, जब कोई आपका सगा संबंधी आता है, तब क्या देखते हो कि कौवा बोलता है। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ थे एक्चुअली में। उन्होंने क्या बोला? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बात आ गई ना, संबंधों का अध्ययन है। तो ये वाला की वर्ड जो है वो आप याद कर लीजिएगा। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन कर दीजिएगा और ये इस वीडियो को प्लीज़ अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करिएगा। अगर अच्छा है वीडियो तो प्लीज़ उसे लाइक भी करिएगा। ठीक है, और आपके सपोर्ट की बहुत उम्मीद करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।